और चलिए रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए देश को संबोधित किया। ये कार्यक्रम मोदी सरकार 2.0 का 25वां और ओवरऑल 78वां एपिसोड था। पीएम ने मेड इन इंडिया वैक्सीन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नए भारत की नई ताकत है। एक साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी और आज हम एक दिन में लाखों लोगों को वैक्सीन मुफ्त में लगवा रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी से टीके के लगवाने की अपील की। कहा, टीका नहीं लगवाना खतरनाक हो सकता है। पीएम मोदी ने टीके को लेकर लोगों के मन में डर को दूर किया। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैंने खुद दोनों डोज लिए हैं। मेरी मां 100 के ऊपर हैं और उन्होंने भी टीका लगवाया है। पीएम ने आजादी के 75 वर्ष का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हम आजादी के 75 वर्ष के पर्व का साक्षी बन रहे हैं। इसीलिए अगली बार जब हम मन की बात में मिलेंगे तो अमृत महोत्सव की तैयारियों पर भी बात करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने दिवंगत मिल्खा सिंह को भी याद किया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले कोरोना से प्रसिद्ध एथलीट मिल्खा सिंह को हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। मन की बात में कोरोना महामारी का जिक्र किया और कहा कि किस तरह से इस महामारी का देश के लोगों ने सामना किया और कैसे वनवासी आदिवासी भाई बहनों ने इस कोरोना काल में अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। ये संभव दुनिया के लिए स्टडी का विषय बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जापानी जैन गार्डन और प्राइजन अकादमी का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि इससे भारत और जापान के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम ने कहा कि जापान की एक से बढ़कर एक कंपनियां आज गुजरात में काम कर रही हैं, जिनकी संख्या 135 से भी ज्यादा है। कानपुर देहात में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने गांव की यादों को भी ताजा किया। उन्होंने कहा कि गांव की याद बार बार आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। लद्दाख पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। यूपी विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम और बीएसपी के गठबंधन पर कयासों का दौर खत्म हो गया है। मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएसपी का एआईएमआईएम से कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। पंजाब को छोड़कर उनकी पार्टी यूपी और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावी मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी ने अपने 11 जिला अध्यक्षों को पदमुक्त कर दिया है। गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी, आगरा और ललितपुर समेत 11 जिलों में जिला अध्यक्षों को पार्टी से हटा दिया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ कल किसानों की ट्रैक्टर रैली है, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है। पुलिस की सलाह पर 3 मेट्रो स्टेशन कल दिन में बंद रहेंगे। विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस और विधानसभा मेट्रो स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया गया। जम्मू में एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया के पास जबरदस्त विस्फोट हुआ। पुलिस और फॉरेंसिक टीम के बाद एनआईए की टीम भी मौके पर जांच के लिए पहुंच गई है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाका मामले की जांच के लिए एनआईए एनएसजी की टीम भी घटनास्थल पहुंच गई है। ड्रोन अटैक की टेरर एंगल से जांच होगी। ड्रोन से आईईडी गिराने की आशंका जताई गई है। धमाके के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि 5 मिनट के अंतराल में 2 जबरदस्त विस्फोट हुए। पहले धमाके से एक इमारत की छत ढह गई, जबकि दूसरा धमाका जमीन पर हुआ है। 2 लोगों की मामूली जख्मी होने की सूचना है। जम्मू में त्रिकुटा नगर थाने में वेब मॉल के पास एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। आतंकी का नाम नदीम बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 20 साल है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों के एक बम्पर पर ग्रेनेड से हमला किया। हालांकि इस आतंकी हमले में सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग थमती नजर नहीं आ रही है। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। वहीं डीजल 24 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। कृषि कानूनों के खिलाफ कल किसानों की ट्रैक्टर रैली है, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है। पुलिस की सलाह पर 3 मेट्रो स्टेशन कल दिन में बंद रहेंगे। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन की स्थिति और कोरोना के हालात पर हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को एज ग्रुप के हिसाब से वैक्सीनेशन कवरेज के बारे में जानकारी दी।
बैठक में पीएम ने अफसरों को दिसंबर तक पूरे देश का टीकाकरण करने का लक्ष्य दिया। साथ ही कहा कि इस रफ्तार को आगे भी बढ़ाना जरूरी है, टेस्ट में कमी न हो। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद केंद्र ने 11 राज्यों को चिट्ठी लिखी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्रेसिंग और टेस्टिंग के लिए सख्ती बरतने की हिदायत दी। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में फिर से इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 50,040 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1,258 लोगों की मौत हुई। सोमवार से अनलॉक 5 के तहत राजधानी दिल्ली को कुछ और छूट मिल सकती है। होटल, बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह में आयोजन को हरी झंडी मिल सकती है। वहीं जिम और योग इंस्टीट्यूट्स को भी कड़ी शर्तों के साथ खोलने की मंजूरी मिल सकती है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही। पिछले 24 घंटे में सबसे कम 85 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर गिरकर 0.12% हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार में खास कमी नहीं देखी जा रही है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के करीब आ पहुंची है, जिसमें पिछले 24 घंटे में 9,812 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस की एक के बाद एक मौत से सरकार की चिंता बढ़ गई है, लेकिन इस दौरान चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। जिन 21 लोगों में कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस पाया गया है, उन सभी ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई थी। प्रदेश में अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। नई गाइडलाइन में 25 से कम कर्मचारियों की संख्या वाले कार्यालय में 100% कार्मिक बुलाए जाएंगे। नई गाइडलाइन में शादी समारोह पर 30 जून तक पाबंदी बरकरार रहेगी। धार्मिक स्थल सुबह 5 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे। 1 जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स और होटल परिसर में शादी समारोह में अधिकतम 40 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। शहर में सिटी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक हो सकेगा। वडोदरा में कोरोना की रफ्तार थमती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 141 केस सामने आए हैं, जबकि 5 ने दम तोड़ दिया। वहीं वडोदरा में अब 2000 से कम एक्टिव केस हैं। कोटा में वैक्सीनेशन अभियान फिर से धीमी पकड़ने लगी है। आज सिर्फ 14 साइट पर ही टीकाकरण किया जा रहा है, जबकि पिछले 3 दिन में 100 साइट पर टीकाकरण किया जा रहा था। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर जयपुर से चिकित्सा विभाग की टीम दौसा पहुंची। संयुक्त निदेशालय बीएल मीणा के नेतृत्व में आईएस टीम ने जिला अस्पताल में तैयारियों का फीडबैक लिया। झालावाड़ जिले के सीमावर्ती मध्य प्रदेश और भोपाल और उज्जैन में कोरोना डेल्टा वायरस के मरीज मिलने के बाद झालावाड़ जिले में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अलवर जिले के बानसूर से विधायक रहे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रोहिताश्व शर्मा ने कहा कि अब वे पार्टी की नोटिस पर जवाब देंगे। प्रदेश में फोन टैपिंग का सियासी जिन्न फिर से बाहर निकल आया है। बीजेपी ने फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने फोन टैपिंग को कांग्रेस का पुराना हथियार बताया। कांग्रेस यंग ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष जगदीश गोदारा को राजस्थान कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। गोदारा को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। नागौर में सांसद हनुमान बेनीवाल की फर्जी फेसबुक आईडी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने हनुमान बेनीवाल के नाम से फर्जी आईडी बनाई थी। दौसा जिले के महुआ में सचिन पायलट के अनेक पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर में सचिन पायलट की फोटो प्रमुखता से लगाई गई है। जालौर दौरे पर पहुंचे वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखाराम बिश्नोई ने स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच मशीनों का उद्घाटन किया। विधायक कोटे से 14 सीआरपी व 12 सीबीसी जांच मशीनें लगाई गई हैं। नैनवा क्षेत्र के टोपा गांव में पंचायत समिति के प्रधान व खानपुरा सरपंच ने की पानी बचाने के लिए पहल की शुरुआत। सार्थक प्रयास से पानी के संरक्षण व तालाब में पानी की आवक से जुड़े कार्य की शुरुआत की गई। भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा का अलवर आगमन पर स्वागत किया गया। अलग अलग जगह पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। झुंझुनू के चिड़ावा में नगरपालिका की ओर से विशेष सफाई अभियान चलाया गया। चेयरमैन सुमित्रा जैन नालियों से खुद गंदगी साफ करती नजर आई। उन्होंने न सिर्फ झाड़ू लगाया बल्कि सड़क से कचरा भी उठाया। पोकरण क्षेत्र के नाचना सहायक अभियंता कार्यालय के अंतर्गत ग्राम पंचायत अजासर के वहीं अन्नदाता परेशान है। दरअसल किसानों को विद्युत संबंधी समस्याएं हैं।
पोखरण विधानसभा के सबसे बड़े राजकीय उप जिला अस्पताल में इन दिनों जिम्मेदारों की लापरवाही से जननी सुरक्षा योजना में लगी एम्बुलेंस नसबंदी व गर्भवती महिलाओं के लिए नकारा साबित हो रही है। टोंक में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पीपलू में सत्र 2021-22 में प्रवेश को लेकर अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। कक्षा 1 से 8 में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। चित्तौड़गढ़ भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल आज निजी यात्रा पर चित्तौड़गढ़ पहुंची। नेहवाल ने अपने पति पूरीविल कश्यप के साथ विश्व के ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भ्रमण किया। बूंदी में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। अलवर जिले के कोटका सिम क्षेत्र में कपास की फसल में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय उसके प्रभाव में आने से एक युवक बेहोश हो गया। झालावाड़ शहर के पशु चिकित्सालय के पास हल्दी घाटी रोड पर स्थित बावड़ी में देर रात पानी में गिरी गाय रेस्क्यू कर लिया गया। कोटा में 11,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कांस्टेबल के बारे में परिवादी ने किया बड़ा खुलासा। सुसाइड करने की फिराक में था आरोपी कांस्टेबल। मामले में आरोपी थाने का दलाल अब भी फरार। भरतपुर जिले के कमा थाना क्षेत्र के गांव नंदेरा के पास में दो पक्षों में झगड़ा होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दोनों पक्षों ने अस्पताल में भी जमकर हंगामा किया और लात घूंसे चलाते नजर आए। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के गांव नंदेरा में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने अस्पताल में भी जमकर हंगामा किया और लात घूंसा चलाते नजर आए। पाली जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बाकली गांव में एक नाबालिग ने लाठियों से पीट कर बुजुर्ग की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर सुमेरपुर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में बालाजी मंदिर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। दान पेटी तोड़कर पैसा लेकर फरार हो गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बारां जिले के अंत कस्बे के समीप पचेल कला गांव में विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक डंपर जलकर खाक हो गया। हादसे में गनीमत ये रही कि ड्राइवर द्वारा समय पर डंपर से कूद जाने से उसकी जान बच गई। अलवर जिले के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में अशोक लीलैंड फैक्ट्री के पास अज्ञात युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। हत्या की आशंका को लेकर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। नागौर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 21 किलो डोडा और 8 किलो गांजा बरामद हुआ। नागौर में शनिवार को आए तेज तूफान से थावला क्षेत्र में पेड़ गिर गया, जिसमें दबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। अलवर शहर में शराब ठेकों की आड़ में बिक रही अंग्रेजी शराब के खिलाफ पुलिस और क्यूआरटी टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 जगहों पर कार्रवाई की, जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। अलवर के रामगढ़ में एक युवती ने पुलिस थाने में एक युवक के खिलाफ दैहिक शोषण करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज कराया है। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। के बाद स्वागत है आपका, खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा जिले की इटावा पुलिस ने अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर शहर में बजरी माफियाओं का आतंक जारी है। पुलिस ने उनका जब पीछा किया तो वो जसवंत कॉलोनी में चकमा देकर फरार हो गए। झुंझुनू के अलीपुरा में हिस्ट्री शीटर बलकेश झाझड़िया हत्याकांड आरोपी पिता पुत्र समेत 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हत्या डाबड़ी के नई जोत बालाजी धाम मंदिर में हुई। प्रतापगढ़ जिले के देवला गांव में करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे विधायक रामलाल मीणा ने घर के एक सदस्य को नौकरी और साथ ही 20 लाख की मुआवजा देने की मांग की। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के गांव नंदेरा का बास में पैसों के लेन देन को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों गुटों में ही जमकर लाठी डंडे भाजे गए, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए। जैसलमेर में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मोर की मौत हो गई। यह हादसा देवगराय माता मंदिर औरंड के पास हुआ। चित्तौड़गढ़ में ससुर पर विवाहिता के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने कलेक्ट्रेट के बाहर शव को लेकर प्रदर्शन किया।
भरतपुर के थाना डांग गांव में जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों में झड़प हो गई। इस दौरान एक भाई ने दूसरे भाई पर फायरिंग कर दी, जिससे गोली लगने से उसके चाचा को लग गई और चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा जिले की इटावा पुलिस ने अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में अयाना इलाके के इटावा सड़क मार्ग पर नहर के पास बजरी से भरा ट्रोला पलट गया। गनीमत रही कि तत्काल चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। कोटा के अयाना थाना इलाके में इटावा सड़क मार्ग के नहर के समीप बजरी से भरा ट्रोला पलट गया। गनीमत रही कि ड्राइवर की जान बच गई। संजीवनी अभियान की 5 गाड़ियां देश के उन 5 जिलों में पहुंची है जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ये गाड़ियां गांव-गांव जा रही है, जहां हमारे एनजीओ पार्टनर कोविड-19 टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यहां ग्रामीणों को टीकाकरण की अहमियत और फायदों के बारे में बताने के साथ साथ लोगों के सवालों का जवाब भी दिया जा रहा है, ताकि किसी के मन में कोई सवाल या मिथक सुलझी न रह जाए। आइए आपको भी दिखाएं कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र में संजीवनी की गाड़ी कहां पहुंची है और किस तरह से इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की पहली बारिश हो, चाहे बरसात हो या फिर धुंध, संजीवनी की गाड़ी के पास रुकने की फुर्सत कहां। पश्चिमी घाटों के घुमावदार मोड़ और टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए संजीवनी की गाड़ी कर्नाटक में दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र के गांव-गांव तक पहुंच रही है, जहां कोविड-19 टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बेलथंगाड़ी तहसील के चारमढ़ी गांव में हमारी टीम ने गांव के लोगों को टीकाकरण से जुड़ी जानकारी दी और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका भी बताया। हमारा माँ को 70 ईयर्स हुआ, उसे वैक्सीन 1 डोज करे, अब 2 डोज नहीं आया इधर, एक 10 मिनट आए का बोले मैं इधर 2 डाल दूंगा। हैरानी की बात तो ये है कि देश में इस महामारी को 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है और इतने समय बाद भी कई लोगों का कहना है कि जानलेवा कोरोना वायरस है ही नहीं। अब्दुल भाई ये बताइए कि आपने और आपके घर वाले ने अब तक क्या वैक्सीन लगाया है? नहीं। लेकिन आपके घर वाले मर गए तो? नहीं मर गए तो जाने तो क्या कर रहे, अल्लाह क्या होता है वो होता है, ये कोरोना के आदमी मर जाते हैं। लेकिन नेटवर्क 18 फेडरल बैंक की मुहिम लॉकडाउन में सार्वजनिक वाहनों पर पाबंदी के दौरान भी अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। संजीवनी अभियान ने एक गाड़ी की व्यवस्था की, जिसमें अलग अलग गांवों में विशेष रूप से सक्षम लोगों को केंद्रों तक ले जाया गया और उन्हें वैक्सीन दी गई। हम तीनों ने वैक्सीन लिया है, इसलिए हम संजीवनी कैंपेन का उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ संदेश बिल्कुल साफ है, टीका लगवाओ और सुरक्षित रहो। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए हमारी जागरूकता की इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।